हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी लोग हेल्दी होंगे, फिट होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ CBSE फिजिकल एजुकेशन सिलेबस 2023-24। इस न्यू एकेडमिक ईयर में फिजिकल एजुकेशन क्लास 11th में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो सब आज हम जानेंगे। 10th पास करने के बाद जब आप 11th क्लास में आते हैं तो कई बार थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करें। अगर आप फिजिकल एजुकेशन लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। आपको यहाँ पर पूरी तरह से डिटेल में मैं बताऊंगा कि क्या क्या आपको फिजिकल एजुकेशन क्लास 11th में पढ़ना है, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इससे पहले आपने नहीं पढ़ा होता है। कुछ स्कूलों में 9th-10th में भी ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है, लेकिन बहुत कम ही स्कूल ऐसे हैं। तो फिजिकल एजुकेशन एक फ्रेश सब्जेक्ट आपके लिए रहता है, नया सब्जेक्ट रहता है, तो बहुत सारे बच्चे इसे चूज़ भी करते हैं और काफ़ी अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है। लेकिन क्या क्या इसमें पढ़ना है कई बार आपको नहीं पता होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है। इसमें ऑलमोस्ट हम सभी सब्जेक्ट को कवर कर लेते हैं, चाहे वो साइंस हो, साइकोलॉजी हो, तो लगभग ऑलमोस्ट सभी चीज़ें हम इसमें कवर करते हैं। तो एक बार इसका सिलेबस अगर आप अच्छे से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको सब्जेक्ट चूज़ करने में ईजी रहेगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं सिलेबस फॉर क्लास 11th फिजिकल एजुकेशन फॉर 2023-24। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट ले रहे हैं और हमारे साथ स्टडी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले टाइम में आप सभी को वीडियोज़ प्रोवाइड कराई जाएंगी टॉपिक वाइज। तो चलिए देखते हैं क्या क्या आपको पढ़ना है इस ईयर में फिजिकल एजुकेशन क्लास 11th में। कुछ गाइडलाइंस यहाँ पर दी गई हैं। ये आपका कोर्स स्ट्रक्चर है। टोटल 10 यूनिट्स हैं प्लस 3 प्रैक्टिकल्स हैं। फर्स्ट यूनिट है चेंजिंग ट्रेंड्स एंड कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन। जो कौन कौन से चेंजिंग ट्रेंड्स हैं उसके बारे में सारे टॉपिक्स हम अभी डिस्कस करेंगे। एक बार पहले टॉपिक्स यूनिट्स देख लेते हैं कौन कौन सी यूनिट्स हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया भी गया है कि किस यूनिट में, किस चैप्टर में कितने आवर्स की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब एक टीचर कितने आवर्स में इस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करा पाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पर दिया गया कि किस चैप्टर से लगभग कितने क्वेश्चंस, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। यहाँ पर बी के साथ स्टार लगा हुआ है, तो ये विजुअल इम्पार्टेड चाइल्ड्स के लिए है, ठीक है। उनके लिए अलग से क्वेश्चन रहते हैं, टैक्टिकल, डायग्राम, डाटा और ये केस स्टडी बेस्ड, तो उनको इन चैप्टर से, स्पेसिफिक चैप्टर से उनके लिए क्वेश्चन आएंगे। तो पहला यूनिट है चेंजिंग ट्रेंड्स एंड कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन, डिटेल में हम नीचे जानेंगे। दूसरा है ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन। तीसरा है फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफस्टाइल। फोर्थ यूनिट है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN एंड फिफ्थ यूनिट है योगा। 6th यूनिट है फिजिकल एक्टिविटी एंड लर्निंग लीडरशिप ट्रेनिंग। 7th यूनिट है टेस्ट मेजरमेंट एंड एवोल्यूशन। 8th यूनिट है फंडामेंटल ऑफ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड काइंशियोलॉजी इन स्पोर्ट्स। यूनिट 9 है साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। यूनिट 10 है ट्रेनिंग एंड डोपिंग इन स्पोर्ट्स। उसके बाद आपके 3 प्रैक्टिकल्स होंगे, ठीक है। टोटल 10 थ्योरी प्लस 3 प्रैक्टिकल, 134 आवर्स आपके थ्योरी में और प्लस 56 आवर्स आपके प्रैक्टिकल में इन्वेस्ट किए जाएंगे, और टोटल 190 आवर्स का आपका पूरा एकेडमिक ईयर रहेगा फिजिकल एजुकेशन में। ये ज़्यादा ही रहता है, कम नहीं रहता है, क्योंकि रिवीजन वगैरह भी रहते हैं, तो एक जर्नल यहाँ पर लिखा गया है। और टोटल 70 मार्क्स की थ्योरी रहेगी आपकी, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल रहेगा। थ्योरी आपका जो एग्ज़ाम रहता है, ठीक है, 70 मार्क्स का एंड 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल रहेगा। इस प्रैक्टिकल में भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, वो भी मैं आपको डिटेल में इसी में भी बता दूंगा लास्ट में। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्लास 11th कोर्स कंटेंट आप देख सकते हैं, जैसे कि पहला टॉपिक, पहला यूनिट मैंने बताया चेंजिंग ट्रेंड्स एंड कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन है। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक आप पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट, एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। क्योंकि फिजिकल एजुकेशन आपके लिए नया टॉपिक है, नया सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको जानना है कि फिजिकल एजुकेशन है क्या, इसका मीनिंग क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, इसके एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ये सबसे पहला जो चैप्टर रहेगा, सबसे पहला टॉपिक जो रहेगा वो यही रहेगा। उसके बाद आप पढ़ेंगे सेकंड टॉपिक में डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस, ठीक है। ये एक नया टॉपिक है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो ये टॉपिक्स हैं, हो सकता है आपको मार्केट में जो नई बुक्स अवेलेबल हैं वहाँ पर ना मिलें, तो मैं आपको बता दूंगा कि ये बुक्स आपको कहाँ से मिलेंगी। चलिए बढ़ते हैं। टॉपिक 3 में आप पढ़ेंगे चेंजिंग ट्रेंड्स इन स्पोर्ट्स प्लेइंग सरफेस, वेरिएबल गियर्स एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। उसके बाद टॉपिक 4 आप पढ़ेंगे कैरियर ऑप्शन फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन फील्ड में आने के बाद आपके क्या क्या कैरियर ऑप्शन है, कहाँ कहाँ आप अपना कैरियर बना सकते हैं थ्रू फिजिकल एजुकेशन, तो ये आप यहाँ पर पढ़ेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है। नंबर 5 है खेलो इंडिया प्रोग्राम एंड फिट इंडिया प्रोग्राम। ये क्या होते हैं, किससे रिलेटेड है, ये सब इसकी डिटेल में आप पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाते हैं हम यूनिट 2 में, जो कि है ओलंपिज्म वैल्यू एजुकेशन। ओलंपिक्स तो आपने सुना ही होगा, उसी से रिलेटेड पूरा ये चैप्टर है। क्योंकि ओलंपिक फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स के रूप में अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ी या फिर सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे बड़ा एक फेयर है स्पोर्ट्स का ऑल अराउंड द वर्ल्ड।
तो फर्स्ट टॉपिक इसमें आप पढ़ेंगे ओलंपिक, कॉन्सेप्ट ऑफ ओलंपिक वैल्यूज़, एक्सीलेंस, फ्रेंडशिप एंड रिस्पेक्ट के बारे में। सेकंड में आप पढ़ेंगे ओलंपिक वैल्यू, एजुकेशन, जॉय ऑफ एफर्ट, फेयर प्ले, रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस, बैलेंस अमंग बॉडी, विल एंड माइंड। थर्ड टॉपिक इसमें है एंशिएंट एंड मॉडर्न ओलंपिक। फोर्थ टॉपिक इसमें है ओलंपिक सिंबल्स, मोटो, फ्लैग, ओथ एंड एंथम। और फिफ्थ टॉपिक है ओलंपिक मूवमेंट स्ट्रक्चर, IOC, NOC, IFC एंड अदर मेंबर्स। बढ़ते हैं यूनिट 3 की ओर। यूनिट 3 में आप पढ़ेंगे योगा के बारे में। योगा भी फिजिकल एजुकेशन का ही एक एसेंशियल पार्ट है, तो इसमें आप योगा के बारे में पढ़ेंगे 5 टॉपिक। तो पहला टॉपिक है मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ योगा, सबसे पहले उसका मीनिंग और इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। देन इंट्रोडक्शन ऑफ अष्टांग योगा आप पढ़ेंगे। देन यौगिक क्रियाज, षट कर्मा इन थर्ड टॉपिक। फोर्थ टॉपिक है प्राणायामा एंड इट्स टाइप्स। फिफ्थ टॉपिक है एक्टिव लाइफस्टाइल एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट थ्रू योगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। फिजिकल एजुकेशन ना आपको केवल अच्छे मार्क्स दिलाएगा, बल्कि आपकी एक अच्छी लाइफस्टाइल, आपकी एक अच्छी, अगर मैं कहूँ डेली लाइफस्टाइल को डिज़ाइन करने में भी काफ़ी हेल्प करता है। चलिए बढ़ते हैं यूनिट 4 की ओर। तो यूनिट 4 में आप पढ़ेंगे फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, CWSN। ये आपके लिए नया टॉपिक रहेगा। कॉन्सेप्ट, डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर्स के बारे में आप यहाँ पर पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, इट्स कॉज एंड नेचर, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, फिजिकल डिसेबिलिटी, इसके बारे में आप यहाँ पर पढ़ेंगे। डिसेबिलिटी एटिकेट्स के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन, इसके बारे में भी आप यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट एंड फिफ्थ टॉपिक की अगर हम बात करें तो वो है रोल ऑफ वेरियस प्रोफेशनल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। जो CWSN होते हैं उनके लिए कौन कौन से प्रोफेशनल और उनके क्या क्या रोल रहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है काउंसलर, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, फिजिकल एजुकेशन टीचर, स्पीच थेरेपिस्ट एंड स्पेशल एजुकेटर। इनके क्या रोल रहते हैं CWSN के लिए, इसके बारे में आप जानेंगे। बात करते हैं अगर यूनिट 5 की, तो यूनिट 5 है फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफस्टाइल। इसमें फर्स्ट टॉपिक आप पढ़ेंगे मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वेलनेस, हेल्थ एंड फिजिकल फिटनेस। दूसरा टॉपिक, सेकंड टॉपिक है कंपोनेंट्स, डायमेंशंस ऑफ वेलनेस, हेल्थ एंड फिजिकल फिटनेस। थर्ड टॉपिक है ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स एंड रीजनल गेम फॉर प्रमोटिंग वेलनेस। और फोर्थ टॉपिक है लीडरशिप थ्रू फिजिकल एक्टिविटी एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। फिफ्थ टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट एड प्राइस। यूनिट 6 में आप क्या पढ़ेंगे जानते हैं। यूनिट 6 है टेस्ट, मेजरमेंट एंड एवोल्यूशन। तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ टेस्ट, मेजरमेंट एंड एवोल्यूशन फर्स्ट टॉपिक में। सेकंड टॉपिक में पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट, मेजरमेंट एंड एवोल्यूशन इन स्पोर्ट्स। थर्ड टॉपिक में आप पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ BMI, WHR, वेस्ट हेप रेशियो, स्किन फोल्ड मेजरमेंट। ठीक है, 3 साइड। टॉपिक 4 सोमोटोटाइप्स, एंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी एंड एक्टोमॉर्फी। और टॉपिक 5 है मेजरमेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। चलिए बात करते हैं यूनिट 7 के बारे में। यूनिट 7 है फंडामेंटल्स ऑफ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड इन स्पोर्ट्स। फर्स्ट टॉपिक है डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इन एक्सरसाइज एंड स्पोर्ट्स। सेकंड टॉपिक है फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ बोन एंड टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। एंड थर्ड टॉपिक है प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस ऑफ मसल्स। फोर्थ टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम एंड हार्ट। एंड फिफ्थ टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, यूनिट 8 की अगर हम बात करें, फंडामेंटल्स ऑफ काइनेशियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स, डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ काइनेशियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स। ये इसमें फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है। सेकंड टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ बायोमैकेनिक्स जो कि फिजिक्स का एक टॉपिक है। उसके बाद बात करें हम काइनेटिक्स की, तो काइनेटिक्स इसमें थर्ड टॉपिक रहने वाला है, काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स इन स्पोर्ट्स। और फोर्थ टॉपिक की अगर हम बात करें इसमें, तो वह है टाइप्स ऑफ बॉडी मूवमेंट्स, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, एडक्शन, रोटेशन, सर्कमडक्शन, सुपाइनेशन, प्रोनेशन। इसमें आप पढ़ेंगे टॉपिक 4 में। टॉपिक 5 में आप पढ़ेंगे एक्सिस एंड प्लेन, कॉन्सेप्ट एंड इट्स एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स मूवमेंट। ये पूरा आपका जो है फिजिक्स का टॉपिक है, फिजिक्स का चैप्टर है। यूनिट 8 फंडामेंटल्स ऑफ काइनेशियोलॉजी। इससे पहले वाला जो टॉपिक चैप्टर हमने पढ़ा था वो पूरा एनाटॉमी फिजियोलॉजी यानी कि बायोलॉजी से रिलेटेड था, एनाटॉमी फिजियोलॉजी से रिलेटेड था। यूनिट 9 में आप पढ़ेंगे साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। यहाँ पर साइकोलॉजी से रिलेटेड सारे टॉपिक्स हैं। फर्स्ट टॉपिक है डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। सेकंड टॉपिक है डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। उसके बाद अगर हम बात करें टॉपिक 3 की, एडोलसेंट प्रॉब्लम एंड देयर मैनेजमेंट आप इसमें पढ़ेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है थर्ड टीम कोहेशन एंड स्पोर्ट्स। एंड फिफ्थ टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट अटेंशन। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। यूनिट 10 है ट्रेनिंग एंड डोपिंग इन स्पोर्ट्स। फर्स्ट है कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग जो कि आपका फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है। सेकंड टॉपिक है ट्रेनिंग लोड जिसमें आप पढ़ेंगे
ओवरलोड, अडेप्टेशन एंड रिकवरी के बारे में। और इसमें जो थर्ड टॉपिक है वो है वार्मिंग अप एंड लिम्बरिंग डाउन। वार्मिंग अप क्या होता है, उसका जस्ट आफ्टर बिफोर द स्पोर्ट वार्मिंग अप होता है और आफ्टर द स्पोर्ट लिम्बरिंग डाउन होता है, जैसे कूलिंग डाउन भी हम कहते हैं। उसके टाइप, मेथड और इंपॉर्टेंस के बारे में आप इसमें पढ़ेंगे। और इसमें जो फोर्थ टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है आपके इस 10th यूनिट का, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ स्किल, टेक्निक, टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटजीज़। तो ये सारी चीज़ें आप थ्योरेटिकल पार्ट में पढ़ेंगे 10 यूनिट्स के अंदर, ठीक है, जो कि आपका 70 मार्क्स का एग्ज़ाम रहेगा थ्योरेटिकल। इसके अलावा आपका 30 मार्क्स का रहेगा प्रैक्टिकल, ठीक है। इसमें फिफ्थ टॉपिक एक और है, कॉन्सेप्ट ऑफ डोपिंग एंड इट्स डिसएडवांटेजेस। तो प्रैक्टिकल में आपका क्या क्या होने वाला है वो भी देख लेते हैं। प्रैक्टिकल की बात अगर हम करें तो प्रैक्टिकल होता है आपका 30 मार्क्स का। तो इसमें कैसे ये 30 मार्क्स डिवाइडेड हैं चलिए जानते हैं। सबसे पहले होता है फिजिकल फिटनेस टेस्ट, साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट या फिर बैकपोर्ट फिजिकल फिटनेस टेस्ट, BPFT से हम कह सकते हैं, जो कि 6 मार्क्स का होता है। इसमें आपकी स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्पीड, एजिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टेस्ट, ठीक है। सेकंड बात करें तो इसमें प्रोफिशिएंसी इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, जो कि आपका एक स्पेशलाइज्ड गेम होता है, उस पर ये टेस्ट होता है। उसमें आपकी स्किल्स देखी जाती हैं। वो गेम जो होता है वो IOA यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। थर्ड जो प्रैक्टिकल है आपका है वो योगा प्रैक्टिस, योगिक प्रैक्टिस। आपकी योगा परफॉर्म करके आपसे पूछा जाएगा, जो भी आपका एग्जामिनर आएगा वो आपसे योगा परफॉर्म करने के लिए, कुछ आसना परफॉर्म करने के लिए, उसके प्रोसीजर्स, कॉन्ट्राइंडिकेशन, बेनिफिट्स के बारे में पूछ सकता है। देन आपको रिकॉर्ड फाइल बनानी है जो कि 5 मार्क्स की रहेगी। योगिक प्रैक्टिस जो है 7 मार्क्स की रहेगी। उसके बाद वाइवा वॉइस जो कि लास्ट रहेगा, इसमें आपसे हेल्थ, गेम्स और स्पोर्ट्स, योगा के बारे में पूछा जाएगा, जो कि 5 मार्क्स का रहेगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है रिकॉर्ड फाइल। जो आपको फाइल बनानी है उसमें क्या क्या लिखना है, क्या बनाना है, कोई नहीं बताता जनरली, तो लेकिन यहाँ पर सब यहाँ पर दिया गया है। देखो आपको क्या क्या करना है। जो फर्स्ट प्रैक्टिकल रहेगा, सबसे पहले आप सर्टिफिकेट लिखते हैं, उसके बाद आप बनाते हैं एक्नॉलेजमेंट, देन आप बनाते हैं इंडेक्स और उसके बाद आप स्टार्ट करते हैं लिखना प्रैक्टिकल। तो फर्स्ट प्रैक्टिकल आपका है फिटनेस टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, साई खेलो इंडिया टेस्ट। साई खेलो इंडिया टेस्ट के बारे में आपने लिखना है। ये साई खेलो इंडिया टेस्ट आपको 12th क्लास की बुक में सारे टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिकल 2 प्रोसीजर फॉर आसना, बेनिफिट्स एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर एनी 2 आसना फॉर ईच लाइफस्टाइल डिजीज़, ठीक है। तो ये भी आपको 12th क्लास की बुक में मिल जाएंगे। और ये बुक आपको कहाँ से मिलेगी 12th की भी फ्री में, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। उसके बाद थर्ड प्रैक्टिकल है एनीवन ऑफ IOA रिकॉग्नाइज्ड गेम स्पोर्ट्स ऑफ चॉइस, ठीक है। इसके साथ आपको क्या क्या करना है, जो भी आपका स्पेशलाइज्ड गेम रहेगा उस पर आपको फाइल बनानी है। उसमें आपको लेवल डायग्राम, उसकी हिस्ट्री, फील्ड इक्विपमेंट, ठीक है, ऑल्सो मेंशन द रूल, टर्मिनोलॉजीज, स्किल्स, तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें इंक्लूड करनी होती हैं। जो भी आप जिस भी चीज़ के बारे में आप एक्सप्लेन कर रहे हैं फाइल में, उससे रिलेटेड पिक्चर्स, डायग्राम्स आपको पेस्ट करने होते हैं। तो अब आ जाती है बात कि कहाँ से आपको बुक मिलेगी फ्री में। तो वो आपको CBSE की साइट पर जाना है। वहाँ पर आप अगर जाते हैं तो वहाँ से आपको ये जो सिलेबस आप अभी देख रहे हैं इसका PDF ही मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको फ्री में वहाँ से PDF बुक भी मिल जाएगी, जिसमें ऑलमोस्ट सभी टॉपिक आपको मिल जाएंगे। आप वहाँ से 11th और 12th दोनों की बुक फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपके प्रैक्टिकल के लिए भी और आपकी स्टडी के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। आप चाहें तो बाद में उसी PDF फाइल की प्रिंट आउट करा के आप प्रॉपर अपनी एक बुक भी बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अगर आप टीचर हैं तो अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हम आगे सभी टॉपिक्स वाइज सभी यूनिट्स की वीडियोज़ आपको प्रोवाइड कराएंगे। आप हमारे साथ स्टडी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, आपको बस सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।